तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने एक गलती सुधार लेना चाहता हूँ। पिछले वीडियो के अंदर ये बोला था कि मैंने इस जगह पे ये एक्सप्लेन किया था कि उस लड़की ने कहा था कि मेरे पापा ने क्या तुमसे पैसे ले रखा है, लेकिन इस जगह पे उसने ये नहीं कहा होता है। उसने ये कहा था कि क्या मेरे पापा तुमको पैसे देते थे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में विलियम कहता है कि ग्रेट रिवॉर्ड्स के साथ ग्रेट टैलेंट भी आते हैं और मुझे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अच्छे से कल्टिवेटर को हायर करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कॉस्ट क्यों ना पे करनी पड़े। एंड उस जगह पे एक जना आता है जो कि कहता है कि मिस्टर विलियम, आपकी बेटी को कोई तंग कर रहा है। जिसके ऊपर विलियम कहता है कि वो कौन है, क्या वही किडनैपर है। इसके ऊपर वो बंदा कहता है कि उस जगह पे भिखारी आया था जिसे कि गार्ड्स ने पकड़ लिया। जिसके ऊपर विलियम कहता है कि हाँ, लकीली वो किडनैपर नहीं था। एंड वो अपने हाथ को जोर से डेस्क पे पटकते हुए कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जो कि मेरे डॉटर के साथ ऐसा कर सके, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा दुख दूंगा। एंड तभी उस जगह पे उसकी डॉटर आ जाती है एंड वो कहती है कि डैड, आप मेरा पीछा कीजिए, आपने इसे कैसे बंदे को इस जगह पे लाया। जिससे एंड उस लड़की को देख के विलियम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि तुम अब बेस्ट कैसा फील कर रही हो। मैंने सुना है कि एक लीचर ने तुम्हें परेशान किया, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगा और उसे ज़रूर एक लेसन सिखाऊंगा। और जिसके ऊपर उसकी बेटी कहती कि वो आपके फ्रेंड होने का दावा कर रहा है। सुन के विलियम बहुत ज़्यादा हैरान होते, कहते कि मेरा तो ऐसा कोई दोस्त ही नहीं। एंड विलियम की बेटी उसको वही कार्ड दिखाती जो कि विलियम ने हमारे मेन लीड को दिया था। एंड वो कहती कि ये कार्ड नकली है ना। जिस देख के विलियम बहुत ज़्यादा हैरान होते, कहते कि ये कार्ड तो वही है जो कि मैंने उस टैलेंटेड बॉय को दिया था। एंड तभी उस जगह पे हमारी मेन लीड की एंट्री होती है एंड हमारे मेन लीड कहते कि एम आर्टर, जिसे देख के विलियम कहता कि ये तो वही है। एंड उस जगह पे हमारे मेन लीड को सीन दिखाया जाता है जिसे कि दो गार्ड ने पकड़ रखा था। एंड हमारे मेन लीड कहते कि मिस्टर विलियम, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। एंड हमारे मेन लीड को देखते हुए विलियम अपने घुटनों में आ जाता है एंड कहता कि सर, जिसे देख के सारे लोग हैरान हो चुके थे। एंड उसकी बेटी कहती कि डैड। एंड विलियम हमारे मेन लीड का पाँव पकड़ते हुए रोते, कहते कि फाइनली तुम इस जगह पे आगे। जिसे देख के हमारा मेन लीड कहते कि रुको रुको एक मिनट प्लीज, इस तरीके से बिहेव मत करो, तुम अपनी बॉयज़ की इमेज को लूज करते जा रहे हो। लेकिन हमारा विलियम तो रो ही जा रहा था। एंड हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पे विलियम की बेटी पूछती है कि मेरे पापा एंड उस बंदे का रिलेशन क्या है, और जब वो दोनों बात कर रहे हैं तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती। जिसके ऊपर उस बंदे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। एंड विलियम हमारे मेन लीड को चाय सर्व करते हुए कहते कि श्योर। एंड हमारे मेन लीड कहते कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी की बॉडी। एंड विलियम कहते कि वो किडनैपर भाग चुका है। एंड दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते, कहते कि क्या। और विलियम कहते कि मेरी बेटी के साथ क्या गलत है। और हमारे मेन लीड कहते कि क्या वो किडनैपर भाग गया। एंड हमारे मेन लीड अपनी चाय को रखते हुए कहते कि सच सच बताऊं तो मैंने तुम्हारी बेटी की बॉडी के अंदर एंशिएंट एनर्जी को पाया है। जिसके ऊपर विलियम कहते हैं कि तो इस तरीके से तुम्हारी दुनिया के अंदर दूसरे लोग दूसरे जनों को ट्रैक करते हैं। इसका रिप्लाई देते हुए हमारे मेन लीड कहते हैं कि हाँ, फैंटम ने तुम्हारी बेटी के अंदर एंशिएंट एनर्जी को इंजेक्ट कर दिया है। जिसे सुन के विलियम बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड कहता है कि प्लीज़ मेरी बेटी की मदद करो। जिसके ऊपर हमारा मेन लीड कहते हैं कि वही बस थ्रेट नहीं है, फैंटम ने तुम्हारी बेटी को मेड इन मशरूम खिला दिया, जिसके कारण वो अब सिमिलरली एक लॉन्गेबिलिटी मोंकी जैसी बन चुकी है। जिसके कारण बहुत ही सारी इविल स्पिरिट उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए बैठे हुए हैं ताकि वो उसका ब्लड पी के खुद ताकतवर बन सके। उसके ऊपर विलियम अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, मैं इस चीज़ के लिए कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे मेन लीड के सामने झुकते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जिसके ऊपर हमारे मेन लीड कहते हैं कि इस तरीके से मत झुको, नहीं तो तुम्हारी एज और तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। हमारे मेन लीड को कोई भी रास्ता ना मिलने पर हमारा मेन लीड विलियम को उठाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं मदद करूंगा। एंड हमारा मेन लीड विलियम की बेटी के पास जाता है, जिसे देख के उसकी बेटी पहले ही कह देती है कि मेरे पास मत आना, तुमने मेरे फादर को अपने सामने झुका लिया लेकिन मुझे नहीं। हमारे मेन लीड अपनी उंगलियों के अंदर एनर्जी जमा करते हुए कहते हैं कि दूसरे की लाइफ बचाना एक सराहनीय काम है। एंड हमारा मेन लीड उस लड़की से कहता है कि मुझे माफ करना। एंड उसकी चेस्ट पे अपनी दोनों उंगली से टच करता है, जिसे देख के वो लड़की बहुत जोर से चीखती है एंड उस जगह से जाने लगती है। जिसे देख के उसके फादर कहते हैं कि इससे दूर मत जाओ, ये एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है और वो किडनैपर भी जेल से भाग चुका है। विलियम की बेटी कहती कि हो सके तो आप भी उससे छुटकारा पा लीजिए। एंड हमारा मेन लीड तो पीछे सदमे में खड़ा होता है। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए हर एक समय तुम्हारे पास ही रहना होगा। जिसके ऊपर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे प्रोटेक्शन से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी, और या तो ये जाए या तो मैं जाती हूँ। एंड वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। एंड वो लड़की अपने घर पे सोफे पे बैठती हुई कहती कि मुझे विश्वास नहीं होता, पापा ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उस जैसे फॉरवर्ड मतलब दुष्ट को हायर किया हुआ है। पक्के तरीके से पापा जी पागल हो चुके हैं। इस चीज पे सेलिना की दोस्त सेलिना से कहती गुस्सा ना करने के लिए। एंड सेलिना कहती कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 दिन तक इग्नोर करूंगा। एंड कहती कि मुझे अपनी सोल पावर को रिकवर करने के लिए अच्छा खाना एंड कंपनी चाहिए। एंड वो रोने वाला इमोजी भेजती है। एंड दूसरा इमेज क्या भेजा है मेरे दिमाग के ऊपर से, क्या तो इस चीज़ को इग्नोर करना है। एंड वो टाइप करते हुए कहती कि मुझे कोक चाहिए, मुझे बियर चाहिए, मुझे फ्राइड चिकन चाहिए और आइसक्रीम चाहिए। एंड तभी उसको बाहर से कोई बुलाता है एंड वो कहता है कि कौन है। एंड तभी दरवाजा की चरचराहट आवाज आती है दरवाजा खुलने की। एंड तभी कहती कि तभी कोई कहता है कि क्या बेबीलिना सच में अंदर है, और ये
शायद से सेलिना की दोस्त का नाम है और गलती हो जाए प्रोनाउंसिएशन में तो माफ़ करना। एंड तभी जैसे वो दरवाज़ा खोलती है उस जगह पे उसके पापा आते हैं जो कहते कि हाय सेलिना, लेकिन वो तभी दरवाज़ा बंद करते कहते कि मैं उस जने को अपने प्लेस के अंदर आने नहीं दूंगी और आप प्लीज़ इस तरीके से कोशिश करना बंद कीजिए, नहीं तो अगर आप ऐसा करते रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। जिस चीज़ के ऊपर विलियम हमारे मैनेजर से कहती कि मुझे माफ़ करना, वो मेरे कारण डेसी खराब हुई है, जिसके ऊपर हमारा मैनेजर कहता है कि कोई बात नहीं। एंड तभी विलियम उस जगह से भागते हुए कहता है कि तो मैं इस जगह से जाता हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना। जिसे देख के हमारा मैनेजर कहता है कि क्या मिस्टर विलियम को सच में लगता है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, लेकिन कुछ भी हो। एंड वो हमारा मैनेजर उस जगह पे लेटते हुए कहते हैं कि कुछ भी हो, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए पैसे दिए तो मैं उनकी डॉटर को पक्की तरीके से बचाऊंगा। एंड उस जगह पे उसको कुछ रियलाइज होता है एंड कहता है कि कोई तो इस जगह पे। एंड तभी कोई बंदा गमला उठा के उस जगह से चाबी निकाल के दरवाजे को लगा के दरवाजे को खोलने लगते हैं। जिसे देख के हमारा मैनेजर उसका हाथ रोकते हुए हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो और ये तुम क्या कर रही हो। एंड उसका हाथ मोड़ते हुए उसे घुटने के बल पे ला देता है, जिस चीज़ से वो लड़की भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। एंड तभी सेलिना बाहर आती है एंड वो कहती कि ये क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो बेबिलना। और आए पक्का हो चुका है कि ये सेलिना की दोस्त है। एंड हमारा मैनेजर बहुत ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन देती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम सेलिना की बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे माफ़ करना है। एंड सेलिना उसका कंधा दबाने लगती है, जिसके ऊपर बेबिलिना कहती कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। एंड इसका नाम होता है बेबिलिना, सेलिना की बेस्ट फ्रेंड, और नाम गलत हो जाए तो सॉरी। एंड सेलिना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम अभी भी इस जगह पे कैसे हो। जिसके ऊपर सेलिना कहती कि उसको ब्लेम मत करो, तो बस अपनी जॉब कर रहा था। तो मैं इस जगह पे इस एपिसोड को खत्म करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।